दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कहर और लगातार पाकिस्तान द्वारा तालिबान को सपोर्ट किए जाने पर भारत ने अब अपनी तीसरी आंख खोल ली है। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान और तालिबान दोनों को एक साथ सबक सिखाने का बेड़ा उठा लिया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ तालिबान का भी नामो निशान मिटा दे तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि अब से कुछ 4-5 दिन पहले एक खबर खूब ज्यादा उड़ी थी। खबर ये थी कि भारत ने अपनी वायुसेना के एयरक्राफ्ट में हथियार भरकर भेजे हैं अफगानिस्तान सेना की मदद के लिए। हालांकि दोस्तों, इस पर ना तो भारत सरकार ने कुछ कहा था और ना ही भारतीय सेना ने, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को खूब चलाया था। इसके बाद सबको इंतजार था कि इस पर तालिबान ऑफिशियली क्या कहता है। लेकिन दोस्तों, अब जो तालिबान ने कहा है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी को उम्मीद थी कि तालिबान यहां पर बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाएगा भारत के खिलाफ और हो सकता है कि भारत को धमकी भी दे दे। लेकिन दोस्तों, जो तालिबान ने इस खबर पर कहा है उसे जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जब इस खबर पर तालिबान के प्रवक्ता से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो तालिबान के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हमें भी ये खबर मिली कि भारत यहां पर कुछ हथियारों की मदद कर रहा है अफगानी सेना को, और भारत ऐसा ना करे, ये कहा है तालिबान ने। और साथ ही ये भी कहा कि इससे बेहतर है कि तालिबान से भारत सरकार बातचीत शुरू कर दे, लेकिन उसके लिए भारत को निष्पक्षता दिखानी होगी। यानी उनका कहना यह है कि भारत यहां पर पूरे तरीके से बेशक तालिबान के साथ ना आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भारत अगर तालिबान के साथ नहीं आता है तो अफगानिस्तान सरकार के साथ भी नहीं रहना चाहिए। तालिबान चाहता है कि भारत यहां पर निष्पक्ष रहकर उनसे बातचीत करे। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं तालिबान भारत से बातचीत करने को उतावला है, और इसका दोस्तों कारण भी है। दरअसल दोस्तों, आज तक तालिबान अमेरिका के सामने, नाटो फोर्सेस के सामने टिका कैसे रहा, इसमें सबसे बड़ा कारण रहा लोकल सपोर्ट। और दोस्तों, ये लोकल सपोर्ट मिलता इसलिए था क्योंकि वहां के लोगों को लगता था कि हमारे देश में बाहर की सेनाएं आ चुकी हैं और हमें उन्हें खदेड़ना होगा, और इसलिए तालिबान को अफगानिस्तान की जनता सपोर्ट करती थी, क्योंकि तालिबान कहता था कि वो अपने देश में बाहर की सेनाओं को नहीं रहने देगा। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया भर की सेनाएं जा चुकी हैं, कोई वहां पर बचा नहीं है। तो ऐसे में जो तालिबान है वो चाहता है कि अब जल्द से जल्द पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करके तालिबान राज कायम कर दिया जाए, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खिंच गया तो उनका सपोर्ट पूरे तरीके से हिल जाएगा और जनता यही कहेगी कि आप तो ये कह रहे थे कि हम विदेशों के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन आप तो अपने ही देशों को, लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में अगर इसी बीच भारत ने अफगान सरकार को हथियार दे दिए तो फिर अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के तालिबान का टिकना नामुमकिन है। और ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए सही स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अभी 1-1.5 महीना रुक कर देखे कि क्या अफगान सरकार की कैपेसिटी है वो तालिबान को रोक सके। अगर ऐसा होता दिखता है तो फिर भारत को यहां पर अफगानिस्तान सरकार को जरूर हथियार प्रोवाइड कराने चाहिए, क्योंकि ये फिर युद्ध लंबा खींच सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा युद्ध लंबा खींचेगा उतना तालिबान कमजोर होता जाएगा, क्योंकि उनका जो लोकल सपोर्ट है वो कम होना निश्चित है। हालांकि दोस्तों, अगर आप ये कहेंगे कि अगर भारत अभी से हथियार अफगानिस्तान को दे तो उसमें क्या बुराई है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें रिस्क है। अगर हमने अभी अफगानिस्तान को हथियार दे दिए तो उन हथियारों के बावजूद भी अगर अफगानिस्तान तालिबान से हार जाता है तो ये एक सेटबैक होगा। ऐसे में 1-1.5 महीने में भारत यहां पर रियलिटी चेक कर लेगा और भारत को यकीन हो जाएगा कि हाँ, 1-1.5 महीने बिना हथियार के अफगानिस्तान टिक गया, तो ऐसे में अगर हमने इन्हें हथियार दे दिए तो ये उखाड़ फेंकेंगे तालिबान को। और दूसरा दोस्तों, जो लोग चिंतित हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो आप यकीन मानिए कि ये भी ज्यादा दिनों तक सपोर्ट नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसे में लंबे समय तक तालिबान को हथियारों का सपोर्ट पाकिस्तान से नहीं मिल पाएगा। लेकिन भारत ऐसा कर सकता है, क्योंकि भारत के पास अरबों खरबों डॉलर का खजाना पड़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है, और हमारे पास खुद की घरेलू मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जैसे कि आकाश और ब्रह्मोस। इसके अलावा हमारे पास खुद का राइफल सिस्टम भी है, जिन्हें हम अफगानिस्तान को देकर कहीं ना कहीं तालिबान को हरा सकते हैं और हमेशा के लिए अफगान में अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, कई लोग सवाल ये भी उठाएंगे कि अगर ऐसा तालिबान के साथ भारत ने किया तो वो भारत पर अटैक कर देगा, तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि तालिबान जब अफगानिस्तान में आ जाएगा तो भारत में अटैक नहीं करवाएगा, तो यकीन मानिए हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।
तालिबान निश्चित तौर पर भारत के कश्मीर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस हद तक तालिबान को आज की तारीख में सपोर्ट दे रहा है, तालिबान को सूद समेत वो लौटाना होगा और कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देकर तालिबान ऐसा कर सकता है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, डीआरडीओ की ओर से एक बेहतरीन खबर सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि डीआरडीओ अपनी दमदार हथियार और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मिसाइल के मामलों में तो डीआरडीओ का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन अब डीआरडीओ ने उस वेपन सिस्टम में भी अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है जिसकी सेना को सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हां दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से कहा गया कि बीते दिनों हुए ड्रोन धमाकों के बाद कश्मीर घाटी में तत्काल रूप से डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे, ताकि फिर से ऐसी घटना एयरफोर्स स्टेशन पर ना हो सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के पूरे इलाके में कोई भी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। इसी को लेकर अब ये सुनने को मिला कि एयरफोर्स ने एक संदिग्ध ड्रोन को डीआरडीओ में एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से मार गिराया, जो कि एयरफोर्स के प्रतिबंधित इलाके में उड़ रहा था। बताया जा रहा है कि जब ये ड्रोन वायुसेना के प्रतिबंधित इलाके में उड़ रहे थे, तब डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें ट्रैक करके इसकी सूचना एयरफोर्स को दी और उसके फौरन बाद एयरफोर्स ने इस सिस्टम में लगे लेजर बीम के जरिए इस ड्रोन को मार गिराया, जिससे इस बात का पता चलता है कि डीआरडीओ ने देश के हवाई सुरक्षा के लिए जो सिस्टम बनाया है वो अपने काम को पूरा करने में 100% सक्षम है। अब एयरफोर्स इस ड्रोन की इन्वेस्टिगेशन करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये ड्रोन कहां से उड़ाया गया था। वैसे शक तो पाकिस्तान पर ही है। खैर दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि अब पाकिस्तान भी ये जान चुका है कि उसका ये ड्रोन वाला पैतरा किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि डीआरडीओ का कवच कुंडल घाटी की सुरक्षा के लिए तैनात हो चुका है। तो डीआरडीओ के लिए दोस्तों एक जय हिंद जरूर लिखेगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भयंकर माहौल बन चुका है और माहौल ये बन रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना और भारतीय वायुसेना टकरा चुकी है। और दोस्तों, ये टकराहट होगी अफगानिस्तान में। और दोस्तों, तालिबान के खिलाफ इन दोनों में एक भीषण युद्ध होने वाला है, क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान से लगती हुई चमन वाले इलाके में अफगान सेना को भगाकर तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में अफगानिस्तानी सेना ने इस इलाके में कई इलाकों को वापस ले लिया और पाकिस्तान ने यहां पर हवाई मदद भेजनी शुरू कर दी तालिबान के लड़ाकों को, और साफ तौर पर यह कहा कि अगर अफगानी सरकार ने इस इलाके में तालिबान के ऊपर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अब खुलकर तालिबान का साथ देते हुए अफगान सेना को जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने कहा कि अगर आप तालिबान के सुरक्षा बलों को स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान के ठिकानों पर हमला किया तो उसे हमारी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पर इन सब के साथ भारत में जो राजदूत हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कुछ कहकर बड़ा तहलका मचा दिया है, और ये तहलका ऐसा मचा है कि पाकिस्तान की मीडिया ने इसे हाथों हाथ ले लिया है। दरअसल अफगानी राजदूत ने कहा कि अगर स्थिति और खराब हुई तो हम भारतीय वायुसेना की मदद लेंगे। हालांकि दोस्तों, भारत ने इस बात को अभी कंफर्म नहीं किया है कि भारतीय वायुसेना को भेजेगा या फिर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया हाउस अब ये कह रहे हैं कि भारत 1.5 लाख सैनिकों को अफगानिस्तान में उतार सकता है और किसी भी हालत में अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं होने देगा भारत। हालांकि ये तो पाकिस्तानी वर्जन है, पर कहीं ना कहीं तालिबान भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर भारत ऐसा फैसला लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर इतना जरूर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से उछल रहा है, हो सकता है कि अफगानिस्तान में भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना की भिड़ंत हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान में अपनी वायुसेना भेजनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।